Hello everybody, good afternoon. Welcome to an academy. Let's crack UPSC CSC हिंदी. This is me चंचल कुमार शर्मा. प्राचीन भारत का इतिहास राम शरण शर्मा में आप सभी का स्वागत है. और इसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमेशा परेशान करता है, कंफ्यूज करता है और आपस में आराम से पढ़ने पर समझ में भी नहीं आता. लेकिन ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन यूपीएससी पूछता रहा है और आगे भी इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती. ये है दर्शन का विकास. चूँकि आप जानते हैं दर्शन भारत में आस्तिक नास्तिक दोनों प्रकार के दर्शन हैं. ठीक है, षड दर्शन हमारे आस्तिक दर्शन, इसके अलावा कई नास्तिक दर्शन भी हैं. तो भारतीय दर्शन, इसका विकास कैसे हुआ, दर्शन के अंतर्गत क्या जो है पढ़ा जाता है, क्या अध्ययन किया जाता है या ये किससे जुड़ा हुआ है. तो इस सबसे पहले चीज़ तो ये समझना है कि दर्शन क्या होता है. ठीक है ना. तो दर्शन जो जीवन के गूढ़ रहस्य हैं उनको सुलझाने से लेकर जुड़ा हुआ है. जो यथार्थ ज्ञान है, जो तात्विक ज्ञान है, वही दर्शन कहलाता है. तो दर्शन का विकास, दर्शन भारत में जो है षड दर्शन, उनमें क्या क्या कहा गया है, वही इस पूरे अध्याय में, इस पूरे चैप्टर में हमें आज पढ़ना है इस सेशन में. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास. सबसे पहले आपको मैं अपने बारे में तो आपको पता ही है, मेरे बारे में अनअकैडमी के बारे में बता दूं. इंडियाज़ लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी, जो कि इस समय ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको घर बैठे करवा रहा है. इसमें अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का एक सुनहरा मौका, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. सबसे बढ़िया ऑप्शन है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का. ऐसे स्टूडेंट जो एक पर्सनल कोच चाहते हैं, एक टीम चाहते हैं अपने साथ तैयारी के दौरान, जिन्हें लगता है कि उनकी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उन्हें अपने बैकग्राउंड को लेकर, अपने आसपास के माहौल को लेकर बहुत ज़्यादा डर है, भय है, तो वो एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के द्वारा अपना पर्सनल कोच अपॉइंट कर सकते हैं. एक टीम जो आपके साथ मेहनत करती है, आपकी पूरी स्टडी में थ्रू आउट योर प्रिपरेशन वो आपको पूरी सहायता करती है. तो इस पूरे के पूरे जो हमारा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है, इसमें आपको पूरी स्टडी जो है कंप्लीट रूप से अवेलेबल होती है. 2 साल का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन 99,000 का है. बट जैसे ही आप CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और वो हो जाएगा 89,100 का. 1 साल का जो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो 64,000 का है. जैसे ही आप रेफरल कोड CK लाइव यूज़ करोगे वैसे ही वो हो जाएगा 57,600 रुपये का. और अगर आप नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो है 1 साल का 39,600. 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है. CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिएगा. जैसे ही आप एडमिशन लेने जाएं वहाँ पर CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए और आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा. 2 साल का सबसे बढ़िया ऑफर है. 2 साल के लिए ज्वाइन कीजिए कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए. प्री मेंस इंटरव्यू तक की तैयारी, ऑप्शनल की तैयारी और साथ साथ रिवीजन, लाइव सेशन, डाउट क्लियरिंग सेशन आप अपने फेवरेट एडुकेटर से पढ़ सकते हैं. जब चाहे तब पढ़ सकते हैं. ऑफलाइन की तरह नहीं कि क्लास के टाइम पर ही जाना पड़ेगा. तो 57,600 में 2 साल का सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. CK लाइव रेफरल कोड यूज़ करिए. इसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट भी अवेलेबल होंगे. पेपर 1, 2, ठीक है, पेपर 4 ऐसे इंटरव्यू, PSIR, हिंदी ऑप्शनल, ये सब कुछ आपको मेरे साथ जो है करने का मौका मिलेगा. साथ ही सब्जेक्ट वाइज नोट्स, जिन जिन स्टूडेंट्स को नोट्स चाहिए तो वो सारे नोट्स हार्ड कॉपी में, ठीक है, हार्ड कॉपी में आपको अवेलेबल होंगे. साथ ही व्यक्तिगत मार्गदर्शन मेरा आपको अवेलेबल होगा. तो ये सब कुछ CK लाइव रेफरल कोड से आप ले सकते हैं. देखो, कोई भी कोड आप यूज़ करेंगे, रेफरल कोड कोई भी यूज़ करेंगे तो भी आपको सारे एडुकेटर की सारी क्लासेस, सारे कोर्सेज मिलेंगे. तो ऐसा नहीं है कि ये जो रेफरल कोड है इससे सिर्फ आप मेरी ही क्लास कर पाएंगे. अनअकैडमी पर जितने 100 के आसपास एडुकेटर्स हैं हिंदी इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी कैटेगरी में, उन सभी के सभी कोर्सेज को, सभी क्लासेस को आप लोग लाइव या रिकॉर्डेड या डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं. PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से नोट्स भी अवेलेबल होंगे आपको.
तो आज हम बात करेंगे दर्शन का विकास। दर्शन का मतलब क्या होता है? तो भाई सबसे पहले तो दर्शन का मतलब होता है यथार्थ या तात्विक ज्ञान। दरअसल ये जो शब्द है ये संस्कृत की दृश्य धातु से बना है। दृश्य का मतलब होता है देखना। तो दर्शन का मतलब है जो आपको सही राह दिखाए, सही ज्ञान का बोध कराए। अब ऐसी कई सारी चीज़ें हैं, कई सारे प्रश्न हैं जीवन से जुड़े हुए जिनके बारे में हम हमेशा से ठीक है जानना चाहते हैं, चाहे वो उत्पत्ति को लेकर हो मनुष्य की, या हमारे मृत्यु को लेकर, हमारे मृत्यु के बाद को लेकर, या फिर हमारे जीवन में सुख दुख, दूसरी पीड़ाओं को, समस्याओं को लेकर कि ये क्यों आती हैं। तो ऐसे सभी चीज़ों को लेकर हमारे जीवन में जो बहुत सारे जो रहस्य हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठाने का प्रयास करता है दर्शन। तो बहुत सारी चीज़ें आपको भी समझ में नहीं आती, ठीक है, कि भाई ये कैसे होता होगा। जैसे पुराने समय से ही मनुष्य की उत्पत्ति या मनुष्य के आरंभ से ही हमारे अंदर ये क्वेश्चंस रहे हैं कि व्यक्ति दुखी क्यों होता है, व्यक्ति के जीवन में परेशानियां क्यों आती है, कोई व्यक्ति मरता क्यों है, मरने के बाद इंसान का क्या होता है, क्या वो मुक्त हो जाता है या नहीं होता है, कई सारी चीज़ें। भारतीय दार्शनिकों ने इस प्रश्न के ऊपर, इस रहस्य के ऊपर बहुत अध्ययन किया है। विश्व में जितना भारत में दर्शन को लेकर स्टडी किया गया है, रिसर्च किया गया है, अध्ययन किया गया है, जितने विचार हमने प्रस्तुत किए हैं इसको लेकर, इतने आपको विश्व में कहीं भी नहीं मिलेंगे। वेस्टर्न फिलोसोफर ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं बहुत सारी चीज़ों पर, लेकिन जीवन को लेकर, जीव की उत्पत्ति को लेकर, ठीक है, सांसारिक चीज़ों को लेकर जितने हमने अध्ययन किया है, जितने हमने विचार प्रकट किए, इतने कहीं भी नहीं मिले। दरअसल वेदों में आप अगर दर्शन का उद्भव देखोगे तो दर्शन का उद्भव माना जाता है वेदों से, ठीक है। और इसीलिए जो वेदों को स्रोत मानते हैं, प्रामाणिक मानते हैं, इनके ऊपर आस्था जताते हैं, ये कहलाते हैं आस्तिक दर्शन। आपने सुना होगा दो प्रकार का दर्शन होता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों में, ठीक है, अपने सारे चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है, वेदों से अपना उद्भव मानता है और वेदों के जरिए अपनी सारी समस्याओं के सारे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करता है। नास्तिक दर्शन क्या होता है? नास्तिक दर्शन वो होता है जो वेदों को एक प्रमाण के रूप में, स्रोत के रूप में, या वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। तो आस्तिक और नास्तिक दो प्रकार के दर्शन दिखाई देंगे हमको। आस्तिक दर्शन मैंने बताया जो वेदों को प्रामाणिक मानता है, वेदों की सत्ता को स्वीकार करता है। और नास्तिक दर्शन, ठीक है, नास्तिक दर्शन जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, जो वेदों में विश्वास ही नहीं करता। यहां पर आपको षड दर्शन मिलेंगे, मुख्य तौर पर 6 हैं: सांख्य, योग, न्याय, ठीक है, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। नास्तिक दर्शनों में प्रमुख रूप से आपको मिलेगा जैन, बौद्ध दर्शन भी नास्तिक है, अनीश्वरवादी है, चारवाक का दर्शन। तो जैन हो गया, बौद्ध हो गया, चारवाक हो गया, ये नास्तिक है क्योंकि ये वेदों में विश्वास नहीं करते। तो एक बड़े बड़े तौर पर, मोटे मोटे तौर पर आप दो भागों में बांट सकते हो, आस्तिक, नास्तिक। और इसमें वेदों को आप एक आधार बना सकते हो। वेद में विश्वास है तो आस्तिक दर्शन, वेदों में विश्वास नहीं है तो नास्तिक दर्शन। अब आइए थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने शुरू में आपसे कहा था कि एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोग पढ़ना चाहते हैं, समझ में नहीं आता। बहुत कम लोग हैं जिन्हें खुद से ये समझ में आ जाता है। तो जब राज्य और वर्ण भेद मूलक सामाजिक व्यवस्था दोनों दृढ़ हो गई, ठीक है, जब हमारे राज्य की अवधारणा भी स्थापित हो चुकी थी, वर्ण व्यवस्था भी हो चुकी थी, 4 वर्ण में जब हम लोग बट गए, 4 वर्णों की स्थिति हो गई, तब प्राचीन चिंतकों ने यह तय किया कि मानव को 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? हमारे जीवन का 4 लक्ष्य होता है। 4 हमें क्या करना है? 4 लक्ष्य, और इन्हीं को पुरुषार्थ कहा गया है।
हमें 4 चीज़ों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म के लिए उस प्रकार की व्यवस्था की गई, धर्मशास्त्र लिखे गए बहुत सारे, ठीक है। अर्थ के लिए कौटिल्य ने आपका अर्थशास्त्र लिखा कि अर्थ की कमाई, अर्थ क्यों चाहिए, कमाई क्यों करनी चाहिए, कैसे आ सकता है, क्यों जरूरी है। तो जीवन जीने के लिए अर्थ तो चाहिए, धन तो चाहिए, पैसा तो चाहिए, काम भी हमारे लिए, क्योंकि वो शारीरिक हमारी उससे जुड़ा हुआ है, आने वाली पीढ़ियों के उससे जुड़ा हुआ है, तो काम भी जरूरी है। और मोक्ष, अंतिम लक्ष्य होना चाहिए जीवन का मोक्ष। जब आप धर्म की प्राप्ति कर लेते हो, अर्थ की प्राप्ति कर लेते हो, काम की प्राप्ति कर लेते हो, तो अंतिम लक्ष्य होता है जीवन का मोक्ष। और आपने सुना होगा कि 4 प्रकार के आश्रम भी हैं। हम लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 आश्रमों में पूरे जीवन को बांट देते हैं। तो जब व्यक्ति 3 आश्रम में रहकर धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति कर लेता है, तो चौथे आश्रम में उसको मोक्ष की प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए। और यहां क्वेश्चन ये आता है कि मोक्ष क्या है। तो मोक्ष का मतलब है जन्म बंधन के इस चक्र से छुटकारा प्राप्त कर लेना। बात समझ में आ रही? जन्म बंधन के इस चक्र से मुक्त हो जाना, यही मोक्ष है। तो जब हमने सारे वर्ण व्यवस्था को सब कुछ क्लियर कर लिया, सब कुछ सही हो गया, तब हमने इस बात पर जो है सोचना शुरू किया कि जीवन में आखिर हमारे लक्ष्य क्या, हमें क्या करना चाहिए। तो 4 पुरुषार्थ की प्राप्ति के प्रयास करना चाहिए। और ये 4 पुरुषार्थ हमारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ जो हैं, ये हमें कहीं ना कहीं इनको प्राप्त करने के प्रयास करना चाहिए। धर्म जो है वो सामाजिक नियम और व्यवस्था से जुड़ा हुआ पुरुषार्थ है। अर्थ जो है वो आर्थिक संसाधनों से, अर्थ से, धन से, संपत्ति से जुड़ा हुआ है। शारीरिक सुख से जुड़ा हुआ है काम, और आत्मा का उद्धार करने से जुड़ा है मोक्ष। आत्मा के उद्धार से जुड़ा हुआ है मोक्ष। और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ही हम लोग ये दर्शन की बात करते हैं, मोक्ष कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अंत में जब ये चारों क्लियर हो गए कि हाँ व्यक्ति को 4 चीजें करनी है जीवन में, तो अंतिम जो पुरुषार्थ है इसको कैसे प्राप्त किया जाए, इस पर बहुत विचार किया गया, इस पर बहुत अध्ययन किया गया, और यहीं से हमारा धर्म, ठीक है, ये दर्शन आया। तो राज्य और समाज को सुव्यवस्थित बनाने के लिए जो विधि है वो धर्मशास्त्र में, मतलब धर्म को कैसे प्राप्त किया जाए, धर्म नाम का पहला पुरुषार्थ प्राप्त कैसे किया जाए, इसके लिए आपको कहाँ मिलेगा, ये आपको धर्मशास्त्रों में मिलेगा। अर्थ नाम का पुरुषार्थ कहाँ से प्राप्त किया जाए, इसका वर्णन अर्थशास्त्र में मिलेगा। अर्थ के लिए अर्थशास्त्र में आपको मिलेगा। जो कौटिल्य की, आप सभी को पता है कि चाणक्य की, कौटिल्य की, विष्णुगुप्त की रचित पुस्तक है अर्थशास्त्र, बहुत प्रसिद्ध और फेमस है ये। तो अर्थ नाम का जो पुरुषार्थ है वो आपको पता चल जाएगा इस पुस्तक से कैसे मिलेगा। काम शास्त्र नाम का एक ग्रंथ लिखा हुआ है, तो शारीरिक सुख, ठीक है, या काम नाम का पुरुषार्थ, उसके बारे में आपको यहाँ पर मिलेगा कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता। तो विद्या की ये तीनों शाखाएं मूलतः भौतिक जगत से और उसकी समस्याओं से जुड़ी, जो हमारे आसपास होती है, ठीक है। हमें पहनने को कपड़ा चाहिए, खाने को, ठीक है, भोजन चाहिए, हमें एक मकान चाहिए, बहुत सारी भौतिक सुख सुविधाएं चाहिए। तो ये सारे जो हैं धर्म, अर्थ और काम, इनका संबंध भौतिक जगत से, जो हमारे आसपास है। लेकिन व्हाट अबाउट द इनर पीस, आंतरिक शांति, ठीक है, या ऐसा कुछ जो दिखाई नहीं देता, जगत के परे हो, उसके बारे में। तो मोक्ष को लेकर, ठीक है, इसमें चर्चा हुई नहीं है। मोक्ष की चर्चा इस सब में शायद ही कभी की गई है। तो अंतिम रूप से हमारे ये जो 4 लक्ष्य हैं, 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें धर्म, अर्थ और काम के बारे में तो हमें बहुत कुछ मिल गया, ठीक है। हमें धर्मशास्त्र मिल गए, हमें अर्थशास्त्र मिल गया, काम शास्त्र मिल गया। लेकिन मोक्ष के बारे में क्या, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो जब हमने 4 पुरुषार्थ तय कर लिए और इन 4 पुरुषार्थों में से शुरू के 3 पुरुषार्थ कैसे मिलेंगे ये हमने समझ लिया, और ये तो भौतिक जगत से जुड़ा हुआ है जो हमारे सामने है,
आज भी इंसान धर्म कर्म करता है, पूजा पाठ करता है, नमाज अदा करता है। क्यों करता है? मरने के बाद के बारे में भी सोचता है कि हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, ठीक है, हमें पूरी जीवन जितने भी हमने ये कर्म किए इनसे छुटकारा कैसे मिलेगा। तो इनके लिए चूंकि मोक्ष के बारे में चर्चा नहीं हुई थी, तो इसके लिए फिर दर्शन यही हमारा एकमात्र साधन यहाँ पर है। तो मोक्ष की चर्चा मुख्य रूप से कहाँ है? इन्हीं दर्शन संबंधी ग्रंथों का विषय रहा है कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जाए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि भाई किसी भी इंसान को 4 पुरुषार्थ चाहिए जीवन में, ये हमने तय कर लिया। तब हमें ये पता चल गया कि धर्म कैसे मिलेगा, अर्थ कैसे मिलेगा, काम कैसे मिलेगा। तो बचा कौन? हमारा चौथा पुरुषार्थ, मोक्ष कैसे मिलेगा। तो मोक्ष की चर्चा दर्शन संबंधी ग्रंथों का एक मुख्य विषय, इसी पर तो डिस्कस किया है, इसी पर तो रिसर्च किया है। मोक्ष का मतलब क्या होता है? मोक्ष का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्र से उद्धार। तो आपके जीवन मरण, बार बार इंसान हम बोलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि पैदा होता है, ठीक है, फिर अपने कर्म करता है, फिर मर जाता है, फिर अलग योनि में जाएगा, फिर पैदा होगा, फिर मर जाएगा। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? हम इस संसार से छुटकारा कैसे पा सकते हैं? तो जन्म और मृत्यु का ये चक्र जो बार बार चलता है, इससे कैसे बचें कि हम एक बार जाएं तो फिर आए ही ना, फिर हमें आना ही ना पड़े। ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका उपदेश सबसे पहले गौतम बुद्ध ने दिया, ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्र से उद्धार को लेकर। बाद में कई ब्राह्मण पंथी दार्शनिकों ने इसे आगे बढ़ाया। भाई बुद्ध तो बहुत व्यवहारिक थे। महात्मा बुद्ध ने, गौतम बुद्ध ने क्लियर बताया कि यदि आप अष्टांगिक मार्ग को अपना लें, यदि आप सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक आजीव, सम्यक कर्म पर अगर आप चलें, उसको अपना लें, तो आप निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। आप जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे, सांसारिक दुखों से आप बिल्कुल मुक्त हो जाएंगे। तो ये एक ऐसा विषय है, एक ऐसा क्वेश्चन है जिस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हुई, बहुत ज़्यादा हमने अध्ययन किया, लेकिन अंतिम रूप से आज भी कुछ क्लियर नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा विषय जिसने जैसा देखा वैसा उसके बारे में बता दिया। अब किसी ने देखा तो है ही नहीं कि मरने के बाद इंसान कहाँ जाता है। जब आप मरे तो आपको या तो जलाया या दफनाया, उसके बाद किसी को नहीं पता क्या होगा। तो जिसने जो सोचा, उसने जैसा समझा वैसा आप लोगों को बता दिया। तो ये इसी प्रकार की चीज़ है, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिस पर आप देख नहीं सकते, जिसके बारे में ज़्यादा हमारे पास कुछ है नहीं देखने के लिए। ईस्वी सन के आरंभ तक दर्शन के 6 संप्रदाय विकसित हो चुके थे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? षड दर्शन। और इनमें अलग अलग प्रकार के विचार व्यक्त किए गए। और कुछ साल पहले सांख्य को लेकर क्वेश्चन आया था, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी में आते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो 6 दर्शन है ये विकसित हुए। इसमें नाम आपको पता है, सांख्य जिसके प्रणेता कपिल मुनि माने जाते हैं, योग के प्रणेता पतंजलि को माना जाता है, महर्षि पतंजलि। न्याय के लिए हम गौतम को जानते हैं, गौतम के द्वारा प्रतिपादित है ये। वैशेषिक के लिए हम कणाद को जानते हैं, कणाद, ठीक है, उनके द्वारा प्रतिपादित है ये दर्शन वैशेषिक। मीमांसा ये 2 प्रकार का है, पूर्व मीमांसा जो जैमिनी का है, और जो उत्तर मीमांसा है वेदांत जिसको कहते हैं, ये आप बादरायण के प्रतिपादन, ठीक है, इन्होंने किया था। तो हमारे 6 दर्शन हो गए, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। दरअसल इन 6 दर्शनों में एक चीज़ कॉमन है, और वो ये आस्तिक हैं, मतलब ये कहीं ना कहीं वेदों से जुड़े हुए हैं। और दूसरा कि ये सारे दर्शन की अपनी अपनी मान्यता, इन सब ने अपने अपने तरीके से, ठीक है, विवेचना करने की कोशिश की। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जिस प्रश्न को लेकर हम सोच रहे थे कि मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, तो सांख्य ने कहा कि मनुष्य की उत्पत्ति प्रकृति, ठीक है, और उससे हुई है। सृष्टि के द्वारा एक विकास के क्रम में मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ठीक है। योग ने अलग प्रकार से उसका आंसर दिया, न्याय ने अलग प्रकार से उसको देखा। तो ऐसे अलग अलग संप्रदाय बन गए।
अब आज तो क्या है कि आप लोग विज्ञान के युग में जी रहे हैं हम लोग, तो हमने बहुत कुछ चीज़ें, आपको पता होगा कि देखिए कि भाई पहले कोई छोटा सा जीव आया, उस छोटे से जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति हुई, धीरे धीरे इस जो है जल से स्थल पर उभयचर वाले प्राणी आए, स्थल मंडल पर रहने वाले, धीरे धीरे मनुष्य का विकास हुआ। अब तो हम विज्ञान में बहुत कुछ जानते हैं, पर पहले के काल में, प्राचीन काल में ये इतना आसान प्रश्न नहीं था जैसे आज भी। ये ब्रह्मांड कैसे बना? हम इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर आज भी विचार कर रहे हैं, इसके आंसर को, इसके उत्तर को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। हमने देखा कि इसके लिए अलग अलग थ्योरी है। सबसे ज़्यादा हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं कि बिग बैंग हुआ, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ और उससे ये ब्रह्मांड बन गया। पर अभी भी यही सही है क्या? हमें नहीं पता। कई सारे क्वेश्चन, कई सारे प्रश्न हमारे ऐसे जिनके आंसर अभी तक हमें नहीं मिले। हमने अभी भी प्रयोग लगातार हमारे जारी हैं ताकि हम इनके उत्तर खोज सकें। तो प्राचीन काल में मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर, मनुष्य की समस्याओं को लेकर, सांसारिक दुखों को लेकर, मनुष्य की मृत्यु के बाद की परिस्थिति को लेकर बहुत सारे प्रश्न के उत्तर खोजने की कोशिश की गई और यही बन गया हमारा दर्शन। तो सांख्य ने बताया अपने तरीके से इस चीज को। मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुआ है। ठीक है, हम आस्तिक दर्शन की बात कर रहे हैं अभी। तो ये दर्शन में सबसे पहला नंबर आता है सांख्य का। सांख्य के प्रणेता किसको माना जाता है? सांख्य का प्रणेता माना जाता है कपिल मुनि को। ठीक है, कपिल मुनि को सांख्य दर्शन का प्रणेता माना जाता है। इसकी उत्पत्ति हुई है संख्या से। सांख्य शब्द किससे बना है? पहला दर्शन है हमारा, सबसे प्राचीनतम दर्शन। क्या बोलेंगे? प्राचीनतम दर्शन, सबसे पहला दर्शन। इसी को लेकर क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था कुछ साल पहले। सांख्य की उत्पत्ति हुई है संख्या से और यह सबसे पुराना है, प्राचीनतम है। प्राचीन सांख्य दर्शन के अनुसार जगत की सृष्टि के लिए दिव्य कारण का अस्तित्व मानना आवश्यक नहीं। तो जैसे मानते हैं ना कि सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से हुई है, भगवान ने ये सृष्टि बनाई, ऐसा सांख्य नहीं मानता। अब आप सोचिए कितने साल, हजारों साल पहले भी भारत में कितनी तार्किक बात हुई। तो सांख्य दर्शन नहीं मानता कि ये सृष्टि जो है ये किसी ईश्वर के द्वारा बनाई गई है। सांख्य का ये मानना है कि ये सृष्टि जो है विकास के क्रम से गुजरी है और फिर हमारा उत्पत्ति हुई है, हमारा विकास हुआ है। यहाँ पर आप देखो, सांख्य के हिसाब से जगत की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई बल्कि प्रकृति से हुई। प्रकृति और पुरुष इसी से मिलके ये सृष्टि बनी। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये होता है कि ये संसार बना कैसे। इसी प्रश्न का उत्तर सांख्य ने दिया कि ये संसार, कई सारे लोग मानते हैं कि ये ईश्वर से बना है, सांख्य नहीं मानता कि ये भगवान ने बनाया। सांख्य का मानना है, सांख्य दर्शन बोलता है कि ये प्रकृति से बना है, जो प्रकृति है उससे, नेचर से बना हुआ है और धीरे धीरे विकास के क्रम से गुजरी है, अवस्थाएं अनेक, और तब जाके ये इस प्रकार का आधुनिक रूप से हम देख पा रहे हैं, ऐसा हुआ है। तो ये सांख्य दर्शन अपने आप में एक वैज्ञानिक माना जाएगा, वैज्ञानिक दर्शन है, तार्किक माना जाएगा। ये दिव्य कारण को नहीं मानता, ये ईश्वर के द्वारा बनाई गई सृष्टि ऐसा नहीं मानता, प्रकृति और उसके तत्वों से मिलकर ये सृष्टि बनी है। तो यहाँ आप देखो, पुरुष और प्रकृति, ठीक है, पुरुष से फिर ये प्रकृति से जुड़ा और आगे बढ़ा और धीरे धीरे हमारे अंदर, ठीक है, पुरुष के अंदर अलग अलग गुण और अवगुण आ गए। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां होती है। आपको पता है 10 इंद्रियां होती है इंसान की। ज्ञानेंद्रिय जैसे हमारी जिह्वा है ना, हमारे कान, हमारी नासिका, ये ज्ञानेंद्रिय मानी जाती हैं। कर्मेंद्रिय जैसे हमारे हाथ, हमारे पैर, जिनसे हम कर्म करते हैं। तो ये जो ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां हैं, ठीक है, इसको मैं आपको थोड़ा सा और ढंग से बता देता हूँ। 4वीं सदी के आसपास सांख्य दर्शन में प्रकृति के अतिरिक्त पुरुष नाम का एक और उपादान जुड़ गया। मतलब सांख्य दर्शन क्या बोलता है
प्रकृति प्लस पुरुष, प्रकृति और पुरुष, इससे बना है ये जगत, ये सृष्टि। बस इतना याद कर लो। अगर आपको पूरा भी कंफ्यूजन है तो इतना तो याद रख ही सकते हैं कि सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष के मिलने से ये जगत बना है, ये सृष्टि बनी है। तो इसने क्या कर लिया, दोनों को सृष्टि का कारण मान लिया कि इससे ये सृष्टि पैदा हुई है, ये संसार इससे बना हुआ है। इस नवीनतम मत के अनुसार प्रकृति और पुरुष दोनों के मेल से जगत की सृष्टि होती है। बस यही तो मैं आपको बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है, प्रकृति प्लस पुरुष बराबरी पर सृष्टि या जगत, ये मानना है सांख्य दर्शन का। तो इस तरह सांख्य जो है ना, अपने आरंभिक काल में भौतिकवादी था पूरी तरीके से। आध्यात्मिक तो कुछ था ही नहीं इसमें। जो सामने है प्रकृति पुरुष, तो वो भौतिकवादी। तो शुरुआत में सांख्य जो है ये एक भौतिकवादी दर्शन था, लेकिन धीरे धीरे इसमें भी अध्यात्म आ गया, वही ईश्वर वगैरह इसमें भी घुस गए और ये आध्यात्मिक हो गया। तो भी इस दर्शन के अनुसार मोक्ष जो है वो कैसे प्राप्त होगा, यथार्थ ज्ञान से। अब आप जो शुरुआत में क्वेश्चन था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है, हमारा चौथा पुरुषार्थ, धर्म हो गया, अर्थ हो गया, काम हो गया, मोक्ष कैसे मिलेगा? तो मोक्ष मिलेगा यथार्थ ज्ञान से। तो भाई आप इस बात को प्रैक्टिकली देख सकते हो कि जब भी हमें किसी भी प्रकार की तकलीफ या दुख या कोई भी समस्या होगी ना, तो वो तभी होगी जब उसके बारे में हमें सही ज्ञान नहीं होगा। अगर आपको किसी चीज़ का यथार्थ ज्ञान है तो आपको तकलीफ होगी ही नहीं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, ठीक है, समझें इसको प्रैक्टिकली, कि अगर कोई बहुत गर्म किया हुआ लोहा रखा है जो बहुत गर्म है, आप वहाँ से गुजरे, आपको पता नहीं है कि ये लोहा गर्म है, तो आपने उस लोहे को उठा लिया। अब आपके हाथ जलेंगे, आपका हाथ जल गया। क्यों जल गया? क्योंकि आपको ये ज्ञान ही नहीं था कि ये लोहा गर्म है, मतलब आपको यथार्थ ज्ञान नहीं था। और अगर किसी ने देखा है उस लोहे को गर्म होते हुए, इसको पता है कि वो गर्म है, तो वो उसको टच नहीं करेगा। तो जिसे ज्ञान था वो बच गया, उसे पता था कि ये गर्म है। जिसे नहीं पता था उसने छुआ, वो जल गया। तो अगर आपको ज्ञान है, सही यथार्थ ज्ञान है, तो आप दुखी नहीं होंगे। संसार में जो भी व्यक्ति दुखी है किसी भी कारण से, उसके पीछे उसका अज्ञान ही तो कारण है। जानबूझकर कोई दुखी नहीं होना चाहता। जानबूझकर कौन दुखी होना चाहता है भाई? बात समझ में आ रही है आपको? जैसे आपको हमेशा एक क्वेश्चन होता है, सर यूपीएससी निकालने के लिए क्या पढ़ें? तो सही सही अगर पता है कि क्या पढ़ें तो दुख नहीं होगा, और पता नहीं चला और कुछ भी करते रहे तो दुख होगा। यहाँ सांख्य दर्शन का ये मानना कि मोक्ष जो है वो कैसे मिलेगा, मोक्ष यथार्थ ज्ञान से मिलेगा। सही ज्ञान है तो आप मोक्ष प्राप्त कर लेंगे, और अगर आपको सही ज्ञान नहीं हुआ तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। बस इतनी सी चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है? तो सांख्य के बारे में 2 पॉइंट नोट कर लो। पहला, सांख्य दर्शन के हिसाब से प्रकृति और पुरुष के मिलने से ये सृष्टि बनी, और दूसरा कि सांख्य दर्शन का मानना है कि मोक्ष के लिए यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। हम बात करते हैं ना गौतम बुद्ध के बारे में, हम बात करते हैं महावीर के बारे में। हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने घर छोड़ दिया, महावीर ने भी छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्या चाहिए था उन्हें? सब कुछ तो था उनके पास, वो तो क्षत्रिय थे, राजवंश थे, उनके पास घोड़े, उसके बाद बड़ा महल, नौकर चाकर सेवक, सब कुछ तो था। तो गौतम बुद्ध ने और महावीर ने घर छोड़ा क्यों? यथार्थ ज्ञान के लिए। महावीर ने 12 साल तक कठोर तपस्या की, तब जाके उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा, इसलिए ऐसा होता है। गौतम बुद्ध ने भी आप देखोगे कि 6 साल तक तपस्या की और 29 साल में घर छोड़ा, और 35 साल में जाके उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, यथार्थ ज्ञान। फिर क्या कहलाए? बुद्ध कहलाए, क्योंकि उन्हें सही ज्ञान प्राप्त हो गया था। सही ज्ञान ही तो है जो प्राप्त नहीं होता इंसान को।
इसी ज्ञान की प्राप्ति के लिए किसी बाबा जी का प्रवचन सुनने जाते हैं, किसी की कथा सुनने जाते हैं, ठीक है, कभी कोई ये किताब पढ़ता है, कभी कोई वो किताब पढ़ता है। हर व्यक्ति चाहता है उस वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना। सांख्य ने बताया कि अगर चौथा पुरुषार्थ चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ये एक सीधी सी चीज है जो आपको समझ में आ गई होगी। और यथार्थ ज्ञान आएगा कैसे? चलो, सांख्य ने पहले क्वेश्चन का आंसर दे दिया। पहला क्वेश्चन कि यथार्थ ज्ञान होगा तो मोक्ष मिल जाएगा। हमें तो मोक्ष चाहिए ना। हम वो लोग हैं, भारतीयों की एक खास बात है, जो यहाँ से ज़्यादा वहाँ के बारे में सोचते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि हम यहाँ के बारे में ज़्यादा चिंतित नहीं होते, हम तो वहाँ के बारे में ज़्यादा चिंतित होते हैं कि मरने के बाद कहीं तेल में तो नहीं तल देंगे, कहीं भजिए या पकोड़े तो नहीं बना देंगे हमारे। हम तो ज़्यादा सोचते हैं उसके बारे में। हमें तो स्वर्ग चाहिए, हमें तो शांति चाहिए, मरने के बाद हमारी आत्मा को शांति मिलना चाहिए। बात समझ में आ रही है आपको? तो भाई, जब उसने ये बता दिया सांख्य दर्शन ने कि मोक्ष कैसे मिलेगा, मोक्ष मिलेगा यथार्थ ज्ञान से, तो फिर सांख्य से ये पूछा गया कि कपिल से कि भाई बताओ कि यथार्थ ज्ञान कैसे आएगा। तो यथार्थ ज्ञान के लिए उसने बताया कि प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इनसे आपको यथार्थ ज्ञान हो सकता है। और यही मार्ग तो वैज्ञानिक अनुसंधान का भी है। पूरा साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, इसी पर तो जुड़ा है। आपको पता है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, जो सामने है उसी को मानना, जो नहीं है उसको कैसे मान ले। भाई, अगर आपने कोई काम किया और उस काम को करने के बाद वो काम नहीं हुआ, तो कोई कारण उसके पीछे जानना। बात समझ में आ रही है आपको? वैज्ञानिक मार्ग भी तो यही है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। इससे ही तो विज्ञान बना है, और विज्ञान इसी की तो बात करता है। तार्किकता की शुरुआत ही यहीं से होती है, रैशनैलिटी की शुरुआत यहीं से होती है। तो ये यथार्थ ज्ञान मिलेगा प्रत्यक्ष से, अनुमान से और शब्द से। तो ये तीन चीज़ों के कारण आपको यथार्थ ज्ञान मिल जाएगा। मुझे लगता है आपको सांख्य समझ में आ गया होगा। मुझे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बता दो कि सांख्य क्लियर है। सांख्य के अनुसार प्रकृति और पुरुष से इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। पहले क्वेश्चन का आंसर ये दे दिया। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर उसने क्या दिया, ये कि व्यक्ति यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, जो हमें पूछना था। हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है। दूसरा, योग दर्शन। योग दर्शन के प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि। महर्षि पतंजलि के बारे में तो सुना ही होगा आपने। पतंजलि ने महाभाष्य भी लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा दर्शन है योग। योग दर्शन के अनुसार मोक्ष कैसे मिलेगा, इन्होंने कुछ अलग रास्ता बताया। सांख्य का रास्ता और ये योग का रास्ता। इन्हें कहा कि ध्यान और शारीरिक साधन से, मतलब अगर व्यक्ति अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित कर ले, और ये बात सही है कि हम दुखी होते हैं अपने ही वजह से। हम जानते हैं कि वो काम नहीं करना है, उसमें हमारा ही नुकसान है, पर हम करते हैं हमारे मन के वशीभूत होकर। हम जानते हैं कि अगर हम मेहनत करेंगे तो यूपीएससी निकल जाएगा, पर हम कर कहाँ पाते। कल से पढ़ लेंगे यार, थोड़ा सा और सो जाते हैं, थोड़ा देर से उठ जाएंगे। तो आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, हमारा शरीर हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अगर हम अपने शरीर पर कंट्रोल कर पाएँ तो हम हर वो चीज़ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। और योग दर्शन का ये मानना है कि अगर आपने इस पर नियंत्रण कर लिया तो फिर आप दुनिया जीत सकते हो, आप अपने सारे दुखों से छुटकारा पा सकते हो। भाई, जब उसने कहा कि मोक्ष जो है वो प्राप्त होता है अपने शरीर पर नियंत्रण हासिल करने से, तो कैसे करें? भाई, मुझे भी तो यही जानना है ना। मैं भी तो वही जानना चाहता हूँ कि कई सारे बच्चे पूछते सर पढ़ाई में मन नहीं लगता, कई सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर याद नहीं होता, कई सारे बोलते हैं सर थोड़ी देर पढ़ने बैठता हूँ फिर मन नहीं करता। ज़्यादा देर कैसे पढ़ सकते हैं, लंबे टाइम तक कैसे पढ़ सकते हैं? अपने मन को, चित्त को अपने बस में करना हर कोई चाहता है।
कर नहीं पाते लेकिन करना तो चाहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो उन्होंने कहा कि मोक्ष मिलेगा शरीर पर नियंत्रण करने से, और वो कैसे होगा? उसके लिए बेटा ध्यान करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो, साधना करो। आज भी बोला जाता है कि अगर अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना है, अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करना है ना, तो मेडिटेशन करो, योग करो। अपने जब आप बैठते हो ध्यान लगाकर, तो आप क्या करते हो? दरअसल आप अपने शरीर पर विजय पाने की कोशिश करते हो, अपने मन को काबू में, क्योंकि हमारा मन भटकता है। अभी आप पढ़ने बैठे हो तो वो कहीं और जा रहा है, भाग उसको पकड़ के लाओ, फिर कहीं और चला जाता है। और मेडिटेशन करने से आपको वो चीज़ मिलती है जिससे आप अपने मन पर काबू पा सको, अपना जो फोकस लेवल है, मेरी बात समझ में आ रही है, उसको आप बढ़ा सकते हो। तो अगर आप ध्यान करते हो, शारीरिक साधना करते हो ना, तो डेफिनेटली आपको शरीर पर नियंत्रण हासिल हो जाएगा। इससे आपके दुखों का निवारण हो जाएगा और इससे आपको मोक्ष मिल जाएगा। अब ये शरीर ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों से ही तो बना है। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया हमारे, ठीक है। अब व्यक्ति जानता है कि मैं डायबिटीज़ का मरीज हूँ, लेकिन और मैं मीठा खाऊंगा तो मुझे परेशानी होगी, पर वो अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं पा रहा। उसने जैसे ही मिठाई देखी, मुंह में पानी आ गया, खा लिया, ठीक है, तो अब उसको प्रॉब्लम होगी। तो हमारी इंद्री हमारे वश में नहीं, ठीक है ना। तो अगर आप अपनी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों को वश में कर लें, तो यही योग का मूल आधार है, ठीक है ना। हमारे जितने भी इंद्रियां हैं, हमारी नाक हो, हमारे कान हो, हमारा नासिका हो, ठीक है, हमारा मुंह हो, हमारे शब्द हो, हमारे हाथ हो, पैर हो, हम इन्हें कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो व्यक्ति, इसको कहते हैं इंद्रजीत, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसको कहा जाता है इंद्रजीत। इंद्रियों पर वश, ठीक है, जो अपने इंद्रियों को वश में कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए कई तरह के आसन होते हैं, ठीक है, दैहिक व्यायाम, प्राणायाम, श्वास के व्यायाम। तो भाई बहुत सारे व्यायाम हम लोग करते हैं, ठीक है, प्राणायाम जिसमें श्वास का व्यायाम है वो, और ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी, एक नाक से सांस ले, एक से छोड़े, एक से, वैसे आपने प्राणायाम किया होगा। दरअसल ये मजाक की बात नहीं है, मैं आप लोगों को, थोड़ा सा सीरियस हो जाइए, मैं आपको एक काम की बात बता दूं। आप सभी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आप लोग सभी निकलना चाहते हैं ना, तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत कॉमन होता है कि टॉपर्स क्या खाते हैं, कि टॉपर्स क्या करते हैं। मजाक की बात नहीं है, टॉपर्स अपने आप में एक साधना करते हैं, कुछ भी नहीं है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े सब बात की बात है। सारी चीज़ें अवेलेबल है आपके पास, ऐसी कोई बुक नहीं है जो किसी एक व्यक्ति के पास है और दूसरे के पास नहीं हो। मार्केट में भरा पड़ा है मटेरियल, उसके बारे में मत सोचिए। हम अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाते। हम हमेशा ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये पढ़ लें, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये करते रहते हैं, पर खुद पर नियंत्रण हमारा नहीं है। मैं लिटरली आपको एक बात बता रहा हूं कि अगर आप पूछिए उन लोगों से जिन्होंने निकाला है, जो आईएएस बने हैं, जिन्होंने अपने इस लक्ष्य को हासिल किया है, तो आपको एक कॉमन चीज मिलेगी। वो पता है क्या? कि उन्होंने अपने जीवन के सारे सुखों को छोड़ दिया। वो हमारी तरह इधर उधर कहीं भी घूमने जाना, ठीक है, देर अपनी बहुत ज़्यादा सोना और सोशल मीडिया चलाना, व्हाट्सएप चलाना, फेसबुक चलाना, मूवी, बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने छोड़ा, अपने ऊपर नियंत्रण स्थापित। वो एक साधना है, एक योग है। जो ये कर सकता है वही आप, मैं समझ रहा हूं कि आप में से बहुत सारे लोग अभी भी सीरियस नहीं, मजाक लग रहा है कि सर जो बता रहे हैं कि सारी चीज़ें, लेकिन आप समझ रहे हैं यही वो तरीका है। आपको दुनिया भर में कई लोगों ने बताया होगा कि यूपीएससी कैसे निकाली जाती है, आईएएस कैसे बनते हैं। छोड़ो यूपीएससी को, मैं दुनिया की हर चीज़ के बारे में बता रहा हूं। जो भी पाना चाहते हो जीवन में, जो भी, इवन आप राष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, कुछ भी, वो हो सकता है जब आप अपने शरीर पर नियंत्रण स्थापित करें। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अगर आप ये कला सीख गए, इसमें माहिर हो गए, तो आप दुनिया की हर जंग को जीत सकते हो।
बात समझ में आ रही है आपको? उस पर ध्यान दो भाई, ज़्यादातर अपने शरीर अपने उस पर अगर आप कर पाए तो डेफिनेटली आप पा जाओगे, आप जो चाहते हो पा लोगे। ऐसा समझाया गया है कि इन साधनों से चित्त सांसारिक लगाव जो है उससे वो दूर हो जाता है और एकाग्रता आती है। अब हमारे मन में किसको अच्छा नहीं लगता मूवी देखना, किसको अच्छा नहीं लगता सोशल मीडिया पे दुनिया भर की जो है टाइम पास करना, गाड़ी में घूमने जाना, अच्छा लगता है, सबको लगता है, पर छोड़ना पड़ता है। और कैसे छूटेगा? अगर हम योग करते हैं, ध्यान करते हैं, इस दर्शन के हिसाब से जाएं तो हमारा सांसारिक लगाव दूर हो जाएगा। मोह, जो हम मोह है ना हमारे अंदर का, मोह छूट जाएगा। आप समझे उस बात, वो मोह छूट जाएगा और एकाग्रता आएगी आपके अंदर। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप पढ़ने बैठे, थोड़ी देर आप पढ़ने बैठे और आधे घंटे से आपको पढ़ते पढ़ते हो गया और फिर अचानक से आपने जो है आपने अपना फ़ोन उठा लिया, व्हाट्सएप चेक कर लिया, आपने फेसबुक देख लिया, या आप कुछ भी करने लगे, कोई भी काम करने लगे। उसका कारण है आपकी एकाग्रता में कमी, आपके दिमाग में दूसरी बात आई। तो आपके दिमाग में एकाग्रता कैसे आएगी? योग दर्शन का ये मानना है कि जब व्यक्ति अपने इंद्रियों पर काबू पा लेता है, जब वो साधना करता है, ध्यान करता है, शारीरिक रूप से साधना करता है, तो वो धीरे धीरे सांसारिक लगाव से दूर हो जाता है, उसका चित्त एकाग्र हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो यही है, एक ऐसा नहीं कि एक दिन में हो जाएगा, समय लगता है, आपको समय लगेगा इन चीज़ों से धीरे 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 दूर होने में, लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो जाएगा। एक हो सकता है कि एक पहले दिन अगर आप बहुत लेट उठते हैं, आपने जल्दी उठने का संकल्प लिया हो, तो 2 4 8 10 दिन आपको प्रॉब्लम आएगी, पर धीरे धीरे वो आदत में आ जाएगा और फिर आपके लिए परेशानी नहीं रहेगी वो चीज़। और यही चीज़ यहाँ पर है, एकाग्रता आएगी, चित्त जो है उससे सांसारिक लगाव दूर हो जाएगा। ये साधनाएं इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि इनमें प्राचीन काल में शरीर क्रिया और शरीर रचना संबंधी ज्ञान के विकास का पता चलता है। इससे हमें ये पता चलता है कि प्राचीन काल में शरीर क्रिया और शरीर रचना, ठीक है, वो जो उस समय हुआ करता था, उसके बहुत सारे ज्ञान से पर्दा यहाँ पर उठता है। अब इसके बाद देखो, परंतु इनमें सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी दिखाई देती। अब हम बात कर रहे थे सांसारिक लगाव से दूर, तो योग दर्शन के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि योग दर्शन जो है ना वो सांसारिक समस्याओं से दूर भागने की कोशिश करता है, बस वो अपने में मस्त रहने की बात करता है। तो अब ये भी है कि बैलेंस बनाना आना चाहिए। घर में, ठीक है, बच्चे भूखे हैं, समझ में आ रहा है आपको? बच्चे भूखे हैं, उनको भूख लग रही है, घर में खाना नहीं है, और पिता जो है बैठ के ध्यान लगा रहा है, उसको मोक्ष चाहिए, तो सांसारिक समस्याओं से भाग रहे हो ना। तो सांसारिक समस्याओं से भागने की प्रवृत्ति भी योग दर्शन में दिखाई देती। तो अब ये भी है ना कि आपको सब चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा, साधना पड़ता है। 2 दर्शन हो चुके हैं हमारे, तीसरा है न्याय। इसके प्रणेता माने जाते हैं गौतम। न्याय क्या होता है? सही और गलत में से सही को चुनना, ठीक है, सही चीज। न्याय दर्शन जो है, न्याय या विश्लेषण मार्ग का विकास है, ये तर्क शास्त्र के रूप में हुआ है। तो अपने आप में हम जब तर्क, कोई भी चीज होती तो हम तर्क क्या होता है कि अगर कोई चीज हुई है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, बिना कारण के तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये दर्शन ऐसा मानता है कि कोई भी चीज बिना कारण के नहीं हो सकती, कोई कारण तो होगा और बिना कारण के तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये दर्शन टिका हुआ है तर्क के आधार पर। तर्क, इसमें तर्क की प्रधानता है। कि कोई बच्चा फेल हो गया तो हम बोल रहे हैं कि उसकी किस्मत खराब थी, उसके पुराने जन्म के कर्म इसलिए फेल हो गया, ये नहीं मानेगा इसको। ये बोलेगा पढ़ा ही नहीं, मेहनत ही नहीं की, पढ़ता तो पास हो जाता। तो ये जो न्याय दर्शन है ये तर्क की बात करता है, ठीक है, ये हवा में बातें नहीं करता। इस दर्शन के अनुसार भी मोक्ष ज्ञान की प्राप्ति से ही होता है, ये भी वैसा ही है, ये सांख्य की तरह ही है।
ये भी यथार्थ ज्ञान की बात करता है। यथार्थ ज्ञान से ही आपको मोक्ष प्राप्त हो सकता है। ये बात सांख्य भी बोलता है, ये बात न्याय दर्शन भी बोलता है कि यथार्थ ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। इसमें विशेष महत्व की बात यह है कि कोई भी कथन या स्टेटमेंट, उसकी सत्यता की जांच अनुमान, शब्द और उपमान द्वारा की जाती है। याद करो सांख्य में यही बात तो मैंने सांख्य दर्शन में भी बताई थी ना आपको। सांख्य दर्शन में मैंने आपसे क्या कहा था कि कोई भी, ठीक है, वैज्ञानिक आधार पर वो चलता है कि किसी भी यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुमान, शब्द और उपमान होना चाहिए। मतलब बिना तर्क के, बिना प्रत्यक्ष के कुछ भी नहीं होता। हम कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, अगर सामने है कोई चीज तो प्रमाण की जरूरत ही नहीं है। और बिना प्रत्यक्ष हुए, बिना सामने किसी बात पर विश्वास मत करिए। कोई कहता है कि भूत है, तो आपने देखा है क्या? देखा है तो है, नहीं देखा है तो नहीं है। अब हम लोग यही तो करते हैं कि भूत है, हमने मान लिया, हमने देखा थोड़ी ना है। आज भी कई लोग आप में से मानते होंगे कि भूत होते हैं, आत्मा होती है, पर हमने देखा है क्या? हमने नहीं देखा है। इस दर्शन के हिसाब से आपने देखा है तो वही, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो नहीं होगा। प्रत्यक्ष, ठीक है, अनुमान, शब्द और उपमान, इस दर्शन में तर्क का प्रयोग किया जाता है। ये मैंने आपसे कहा था कि ये तार्किक है, पूरी तरीके से रैशनल है। परंतु कैसे किया जाता है? न्याय में तर्क का प्रयोग कैसे किया जाता है ये समझना है आपको। ठीक है, अब इसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसका उदाहरण देखो। अब जैसे मान लीजिए किसी ने कहा कि पर्वत पर अग्नि है, पर्वत अग्नि युक्त है। कैसे बोल दिया उसने? यहीं से देख के कि पर्वत अग्नि। क्यों? उसने, क्योंकि वहां पर धुआं दिख रहा है। ठीक है, पर्वत पर अग्नि है, आग है। मैं यहां से खड़ा खड़ा कैसे बोल सकता हूं कि पर्वत पर आग है? क्योंकि मुझे वहां पर धुआं दिखाई दे रहा है। तो धुआं है, इसका मतलब वहां पर आग है, वो अग्नि युक्त है। और इससे यह भी निकलेगा कंक्लूजन कि जहां जहां धुआं होगा वहां वहां आग होगी। बिना, ठीक है, जहां जहां धुआं होगा वहां आग होगी। बिना आग के धुआं तो हो ही नहीं सकता। बात समझ में आ रही है आपको? एक एग्जाम्पल आपको मिलेगा न्याय का, बहुत फेमस एग्जाम्पल है कि पहाड़ पर आग है, अग्नियुक्त है वो पहाड़। कैसे है? क्योंकि वहां धुआं है, ये इसके पीछे का कारण है। और जहां धुआं होगा वहां आग तो होगी ही सही। बात समझ में आ रही है? ये आपको एक एग्जाम्पल मिलेगा इसका। और जैसे रसोई घर में भी तो धुआं होता है ना, क्योंकि वहां भी आग होती है। जहां जहां, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल, जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। पर्वत पर भी आग है क्योंकि वहां धुआं है, रसोई में भी आग है क्योंकि वहां धुआं है। और जहां धुआं होगा वहां आग तो होगी। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल हो गया न्याय दर्शन का, सबसे फेमस एग्जाम्पल। इस दर्शन में तर्क के प्रयोग का जो महत्व आगे जाके प्रतिपादित हुआ था, उससे दूसरे भारतीय विद्वान भी प्रभावित हुए और फिर इससे तार्किक रीति से सोचने की ओर वो लोग झुके। मतलब कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि तार्किकता से सोचने का, तार्किकता का विकास हुआ है। किससे हुआ है? न्याय दर्शन से हुआ है। अगला है वैशेषिक। हमने देख लिए 3। कणाद का है चौथा दर्शन। कणाद, इसके प्रतिपादक माने जाते हैं वैशेषिक द्रव्य। देखो, वैशेषिक जो दर्शन है ये किसी भी, जैसे हम बात कर रहे थे सृष्टि की उत्पत्ति या किसी भी चीज की उत्पत्ति, वो कैसे हुआ? तो वैशेषिक दर्शन का मानना है कि ये जो है ना, ये द्रव्य और भौतिक तत्वों के विवेचन को ये महत्व देता है। और इससे ये हुआ, जैसे कोई भी छोटा सा एक परमाणु होगा, परमाणु से अणु बनेगा, अणु से फिर दूसरी वस्तुएं बनेगी। हम देखते ना फिजिक्स में, हम देखते हैं कि हर चीज के मूल में एक परमाणु होता है, परमाणुओं से मिलकर ही सारी चीजें बनती हैं। तो कहीं ना कहीं वैशेषिक दर्शन का ये मानना है कि बहुत सूक्ष्म, ठीक है, द्रव्यों से, परमाणुओं से, अणुओं से ये सब बना हुआ है। ठीक है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, हम क्या बोलते हैं? पंचतत्व।
पंच तत्व के मेल से नई वस्तुएं बनती। तो जब ये 5, जैसे हमारे अंदर भी देख लो आप, हमारे अंदर ठीक है अग्नि भी है, वायु भी है, जल भी है, सारे हैं। शरीर हमारा पंच तत्वों से बना है। तो ये बात करता है कि भाई सृष्टि की, जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, तो ये कहता है कि द्रव्य से हुई, ठीक है, मेल से हुई है, अलग अलग तत्वों के मेल से हुई है, और यहीं से परमाणुवाद की स्थापना हुई। इसके अनुसार भौतिक वस्तुएं परमाणुओं के संयोजन से बनी। तो ये आप कहें कि भारत में जब बात भौतिक विज्ञान, फिजिक्स जो टिका है पूरा, इसकी उत्पत्ति भौतिक शास्त्र की उत्पत्ति से मानी जाती है। ठीक है, आपने पढ़ाई होगा फिजिक्स में ये सारी चीज। तो इसने परमाणुवाद की स्थापना की। तो अपने आप में ये जो दर्शन है ना, ये एक वैज्ञानिक दर्शन है। ठीक है, परमाणुवाद की स्थापना का श्रेय जाता है इस दर्शन को। इस प्रकार वैशेषिक दर्शन ने ही भारत में भौतिक शास्त्र का, फिजिक्स जिसको हम कहते हैं, उसका विकास किया, उसका आरंभ किया। लेकिन बाद में इस वैज्ञानिक दर्शन में भी क्या हो गया, ईश्वर में विश्वास और अध्यात्मवाद जो है उसने इसको अपने में फंसा लिया, और इस प्रकार से ये भी स्वर्ग और मोक्ष से जुड़ गया और ये भी आध्यात्मिक हो गया। तो शुरुआत जो हुई थी, शुरुआत क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी इसकी एक पूरी तरीके से तार्किकता के साथ, वैज्ञानिक दृष्टि के साथ। पर इस वैज्ञानिक दृष्टि में फिर क्या चला गया, इसमें भी आध्यात्मिकता चली गई। क्लियर हुआ? इस वैज्ञानिक दर्शन को भी अपने, ठीक है, पंजे में जकड़ लिया आध्यात्मिकता ने, और धीरे धीरे इसमें भी स्वर्ग और मोक्ष आ गए। पहले ये ऐसा नहीं था। हम सांख्य की भी बात करें, सांख्य भी शुरुआत में भौतिकवादी नहीं जो है था, भौतिकवादी था, उसको आध्यात्मिकता ने जकड़ लिया। ऐसा कैसा वैशेषिक के साथ भी हुआ कि इसको भी अपने अंदर जकड़ लिया आध्यात्मिकता ने। अगला है मीमांसा। मीमांसा का मूल अर्थ होता है तर्क करने और अर्थ लगाने की कला। इसको पूर्व मीमांसा भी बोलते हैं। मीमांसा दो है, एक पूर्व मीमांसा है जिसके प्रणेता माने जाते हैं जैमिनी। कौन माना जाता है? जैमिनी। जैमिनी ऋषि को माना जाता है पूर्व मीमांसा का, ठीक है, प्रणेता। इस दर्शन के अनुसार वैदिक अनुष्ठान जो है, ये सिद्ध करने के लिए, इनका औचित्य सिद्ध करने के लिए तर्क का प्रयोग किया गया कि भाई मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा। आज यही चलता है ज़्यादातर। हम लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान करते हैं कि नहीं करते हैं? तो ये पूर्व मीमांसा में वैदिक यज्ञ अनुष्ठान पर जोर दिया कि अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको मोक्ष मिलेगा वेद में दिए गए अनुष्ठानों से। पूजा करोगे, पाठ करोगे, यज्ञ हवन अनुष्ठान करने से मिलेगा मोक्ष। तो हमारा ये अगला जो दर्शन है, कौन सा वाला? मीमांसा, पूर्व मीमांसा, ये वैदिक कर्म अनुष्ठानों के ऊपर जोर देता है। और इसके अनुसार जो वेद में कहा गया है, वेद में कही गई बातें सत्य हैं, और इस प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष ये प्राप्त करने के लिए आपको वेदों में कही गई बातों को मानना पड़ेगा। बात समझ में आई आपको? मीमांसा दर्शन वैदिक यज्ञ अनुष्ठान कर्मों पर बहुत बल देता है, और इसके अनुसार वेदों में ही है स्वर्ग का, मोक्ष का मार्ग। मनुष्य जब तक स्वर्ग का सुख पाता है, जब तक उसका पुण्य शेष रहता है। एक प्रकार से ऐसा कि आपने अकाउंट में जमा कर लिया, और जब तक वो आप खाते रहे, जब तक अकाउंट खाली नहीं हो गया। अकाउंट खाली हो गया तो वापस कमाओ। तो जब तक आपके पुण्य, आपके अच्छे कर्म हैं, तब तक आपको सुख मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आपके वो खत्म हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक बैलेंस, वैसे ही आपका जो है क्या होगा, फिर से धरती पर आ जाएंगे, वही सब कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त कर ले तो वो सांसारिक जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता। तो मोक्ष ही तो चाहिए सबको। ठीक है, एक बार मोक्ष मिल जाए
और यही प्राप्त करने के पीछे इतनी सारी लड़ाई है। मीमांसा जो बहुत ज़्यादा वेदों पर जोर देती है, पूर्व मीमांसा, ये बताती है कि मोक्ष कैसे मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा। मतलब वैदिक अनुष्ठान जो मैंने आपको बताए थे वो अगर आप करोगे तो मोक्ष मिल जाएगा। और इसीलिए आप देखते हो कि बहुत सारे लोग पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान बहुत सारा करते हैं, क्योंकि उन्हें अपने जन्म के बाद की चिंता है। जैसे मृत्यु हो जाएगी तो जीवन के बाद स्वर्ग मिले, शांति मिले, आत्मा भटकती ना रहे, ठीक है, जीवन को मोक्ष प्राप्त हो जाए हमें, इसके लिए वो पूजा पाठ करते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये मीमांसा दर्शन है अपने आप में। ऐसे में पुरोहितों को दान दक्षिणा का लाभ मिलता था, ठीक है, ये इससे जुड़ा हो गया। सबसे ज़्यादा आपको पता ही है कि अगर ये दर्शन ऐसा बोलता है तो इसका प्रचार कौन करेगा, ब्राह्मण करेंगे, क्योंकि ये उनका ही कर्म है। तो सबसे ज़्यादा प्रचार ब्राह्मणों ने मीमांसा दर्शन का ही किया। मीमांसा का प्रचार करके उन लोगों ने धार्मिक अनुष्ठानों पर अपना प्रभुत्व कायम रखने की कोशिश की और सामाजिक व्यवस्था को वो बनाए रखने में सफल हुए। ठीक है, अब देखो वेदांत, इसको उत्तर मीमांसा भी बोला जाता है, क्योंकि ये उस सूची में आखिरी है जो वेदों पर आधारित है, इसीलिए इसको वेदांत कहते हैं, उत्तर मीमांसा। इसके प्रणेता माने जाते हैं बादरायण। उत्तर मीमांसा के प्रणेता माने जाते हैं बादरायण ऋषि। तो वेदांत में, ठीक है, इसका अर्थ होता है वेदों का अंत। ईसा पूर्व 2री सदी में बादरायण के द्वारा संकलित किया गया ब्रह्म सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। तो दरअसल बादरायण ने एक ग्रंथ लिखा था ब्रह्म सूत्र, जो इसका मूल ग्रंथ माना जाता है वेदांत का। ठीक है, बाद में इस पर 2 भाष्य भी लिखे गए, एक लिखा शंकराचार्य ने और दूसरा लिखा रामानुजाचार्य ने। वेदांत दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं बादरायण, लेकिन शंकराचार्य ने इसको स्थापित किया, आपको पता है, वेदांत दर्शन। तो जैसे हमने देखा कि वेदों पर जोर देता है पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा उस प्रकार से वेदों पर जोर नहीं देता। ये यज्ञ कर्म अनुष्ठानों को मोक्ष प्राप्ति का साधन नहीं मानता। वेदांत दर्शन जो है यज्ञ कर्म अनुष्ठानों को नहीं मानता मोक्ष प्राप्ति का साधन। ठीक है, इस पर शंकर और रामानुजाचार्य ने अपने अपने भाष्य या पुस्तकें लिखी। शंकराचार्य ब्रह्म को निर्गुण मानते हैं। निर्गुण मतलब कोई गुण से जो है जुड़ा हुआ नहीं है, और वो सगुण मानते हैं रामानुजाचार्य। तो निर्गुण और सगुण 2 विचारधारा देखी होगी, भक्ति संप्रदाय में भी आपने सुना होगा। एक निर्गुण विचारधारा है, एक सगुण है। निर्गुण जो है वो भगवान को किसी आकार में, प्रतिमा में नहीं मानते। दूसरी तरफ सगुण वाले ईश्वर को कई प्रकार के आकार में और इसमें मानते हैं। शंकर जो है वो ज्ञान को मोक्ष का मुख्य कारण बनाते हैं कि अगर ज्ञान है तो मोक्ष मिल जाएगा, और रामानुज का मानना है कि अगर आपने भक्ति की तो मोक्ष मिल जाएगा। एक अंतर भी है दोनों में। शंकराचार्य के हिसाब से ईश्वर निर्गुण है और मोक्ष चाहिए तो ज्ञान प्राप्त करो, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलेगा। रामानुजाचार्य का मानना है कि ईश्वर सगुण है और अगर भक्ति करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा। तो हमारे 2 प्रकार की विचारधाराएं चलती हैं आज भी। कई लोग इस ज्ञान की प्राप्ति में विश्वास रखते हैं, कई लोग भक्ति में रखते हैं। वो लोग भक्ति करते हैं, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं, उन्हें भक्ति के द्वारा मोक्ष चाहिए। तो 2 मार्ग हो गए, एक भक्ति का और एक ज्ञान का। वेदांत दर्शन का जो मूल है वो उपनिषदों में माया है। आपको पता ही है कि भारत में उपनिषद जो हैं वो कर्मकांड, आडंबर, इनका खंडन करते हैं। उपनिषदों के हिसाब से अनुसार यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष दिला सकता है। तो ये जो दर्शन है वेदांत, इसका आरंभिक जो मूल है वह आपको उपनिषदों में मिलेगा, जिसके अनुसार ब्रह्म ही सत्य है और सारी वस्तु माया है। आपने सुना होगा एक लाइन, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ये ईश्वर सत्य है, ये जगत, ये मोह माया है, ये सब झूठ है, ये मिथ्या है। तो ब्रह्म ही सत्य है,
ठीक है, और बाकी सारी वस्तु माया है, मतलब अवास्तविक है। आत्मा और ब्रह्म में अभेद है। आपकी आत्मा और ईश्वर एक ही है। आप ईश्वर से आत्मा को अलग नहीं कर सकते। क्लियर? ये हो गया। अतः जो भी व्यक्ति आत्मा को या अपने आप को पहचान ले, उसे ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है और मोक्ष मिल जाता है। मतलब अगर आपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लिया तो आपको ज्ञान हो गया और आपको मोक्ष मिल जाएगा। यही बुद्ध को भी हुआ, महावीर को भी हुआ। ठीक है, दोनों ब्रह्म और आत्मा शाश्वत और अविनाशी हैं। गीता में भी बोला गया है कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता। ऐसा मत स्थायित्व और अपरिवर्तनीयता की भावना जगाता है। ठीक है, कर्मवाद ये भी वेदांत के साथ जुड़ गया। इसका मतलब था कि मनुष्य को पूर्व में जो कर्म किए गए उनका परिणाम भुगतना पड़ता है। हम सब सोचते हैं ना कई बार कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत सुख है, अच्छा खासा बड़े करोड़पति घर में पैदा हुआ है, अच्छा खासा पूरा सब कुछ सही है जीवन में, तो कई लोग कहते हैं कि इसके पूर्व जन्म के कर्म होंगे अच्छे, इसने पूर्व जन्म में अच्छे काम किए होंगे, इसका फल इसको यहाँ मिल रहा है। इसको कहा जाता है प्रारब्ध। कई लोग कहते हैं इसको प्रारब्ध। इसको भी इसमें मान्यता मिली कि पूर्व जन्म में किए गए कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर आपने इस जन्म में अच्छे काम किए तो अगले जन्म में आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा, और इस जन्म में अगर आपने गलत किया तो अगले जन्म में आपके साथ गलत होगा। ये भी जुड़ गया वेदांत के साथ। और पूर्व जन्म में विश्वास वेदांत में नहीं बल्कि कई सारे हिंदू दर्शनों का महत्वपूर्ण एक अंग बन गया। तो हमारे यहाँ पुनर्जन्म तो आपको पता ही है कि पुनर्जन्म जो है ये लगभग सारे ही इंडियन माइथोलॉजी में, हमारे यहाँ पर ग्रंथों में, धर्मशास्त्रों में पुनर्जन्म की अवधारणा है। इसका भीतरी अर्थ ये हुआ कि मनुष्य तो सुख दुख भोगता है, वह सांसारिक कारणों से नहीं बल्कि उस कारणों से जो उसकी जानकारी में नहीं है। मतलब मुझे दुख हो रहा है, मैं दुखी हूँ, तो ये कोई कारण नहीं है, ये मेरे पुराने जन्म के तो मेरे वश में ही नहीं है। मुझे पता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत काम किया था। या मैं कोई बहुत सुखी हूँ तो मैं उस वजह से सुखी हूँ जो मैंने किया और मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो तो पिछले जन्म में किया था। और पिछले जन्म में किए गए चीज़ों पे हमारा कोई ना तो नियंत्रण है, ना उसकी कोई जानकारी हमें है। अगर कोई कह रहा है कि भाई आपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, हमें पता है हमने किए थे, हमें जानकारी है क्या? हमने बुरे कर्म किए थे, हमें पता है हमने बुरे कर्म किए थे, हमें नहीं पता। एक और आया 6 दर्शनों के, ठीक है, उपदेश से जीवन के प्रति एक प्रत्ययवादी दृष्टिकोण उभरा, और इन सभी में, ठीक है, मोक्ष प्राप्त करने के बारे में बताया कि मोक्ष को कैसे प्राप्त किया जाए। जहां हम सांख्य और वैशेषिक को देखते हैं वो भौतिकवादी दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं, वहीं पर दूसरे आध्यात्मिक हैं, जैसे मीमांसा है, ये आध्यात्मिक है। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल ने बताया कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपायित होता है, न कि किसी देवी शक्ति के द्वारा। तो ये शुरुआत में हम लोग बात कर चुके हैं दर्शन के बारे में, सारी चीज़ें, ठीक है। भौतिकवादी विचारों में हम नास्तिक दर्शन भी देखते हैं धीरे। जैसे बुद्ध के नास्तिक दर्शन की बात की जाती है कि बुद्ध भी अनिश्वरवादी थे, वो ईश्वर की सत्ता में, वेदों की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है ना। लेकिन इस सबसे आगे चला गया चारवाक। आपने नाम सुना होगा चारवाक का। भौतिक दर्शनों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ चारवाक। चारवाक ने एक दर्शन लिखा लोकायत, और इसमें इसने बताया, जैसे इसका मतलब होता है सामान्य लोगों से प्राप्त विचार। चारवाक सबसे ज्यादा भौतिकवादी सिद्ध हुआ। इसने बताया जो आंखों के सामने है बस वही है। इस जीवन में मरने के बाद क्या होता है क्या नहीं होता है कोई नहीं जानता, ना कोई जान सकता है। तो जो सामने है उस पर विश्वास करो, जो नहीं है उस पर मत करो। तो चारवाक जो है वो एक भौतिकवादी दृष्टिकोण से जो है जुड़ा हुआ था, और चारवाक का ये मानना था कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं इसका परिणाम हमें यहीं पर अभी भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज हम इस जन्म में कर लें अगले जन्म में भुगतेंगे, ऐसा नहीं है। चारवाक का मानना था कि तुम जो करोगे तुम्हें यहीं पर भुगतना पड़ेगा। अच्छे काम करोगे तो इसका अच्छा परिणाम भी यही मिलेगा, बुरे करोगे तो बुरे का परिणाम भी यहीं पर मिलेगा, आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये एक भौतिकवादी दृष्टिकोण के साथ आया, और इसने परलोक में अविश्वास को व्यक्त किया।
कि अगर इस दुनिया को छोड़कर कोई और दुनिया है तो वो है ही नहीं, दूसरी दुनिया में और कोई है ही नहीं, और कोई दुनिया नहीं है। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपदेशों ने, ठीक है, चारवाक के साथ जो है हम कहें कि उसका विरोध किया, उसका मजाक उड़ाया। और ये तो सच है कि वो मोक्ष की कामना का विरोधी था, वो किसी भी दिव्य या अलौकिक शक्ति का अस्तित्व नहीं मानता था। कोई इंसान दुखी है तो वो भगवान की इच्छा से दुखी है ऐसा वो नहीं मानता था, वो इंसान अपने ही कारण दुखी है। कोई सुखी है तो अपने ही कारण से सुखी, उसमें भगवान का कोई लेना देना नहीं, ऐसा चारवाक का मानना था। कोई दिव्य या अलौकिक शक्ति को स्वीकार ही नहीं करता था, वो उन्हीं वस्तुओं की सत्ता को स्वीकार करता था जिनको मानव की बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा अनुभव किया जा सकता, ठीक है। जिसे हम अनुभव नहीं कर सकते वो उसे मानता ही नहीं था। तो इसका मतलब यह है कि वो ब्रह्म और ईश्वर की सत्ता को मानता ही नहीं था। उसके अनुसार यज्ञ की कल्पना ब्राह्मणों ने ही बनाई है दक्षिणा प्राप्त करने के लिए। तो ये जो यज्ञ आदि हो रहे हैं ये ब्राह्मणों ने चलाए दक्षिणा प्राप्त करने के लिए, और कोई इनका लेना देना नहीं है, इससे कोई मोक्ष प्राप्त नहीं होता, ऐसा चारवाक मानता था। उसको बदनाम करने की भी कोशिश की गई क्योंकि उसने एक वाक्य बोला था, आपने सुना होगा, यावत जीवेत शतम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ऐसा बोला जाता है कि जब तक जियो सुख से जियो, और उधार लेके भी घी पीना पड़े तो पियो। इस वाक्य को चारवाक ने बोला था जरूर, पर किसी और दृष्टिकोण से, पर इसको चारवाक को बदनाम करने के लिए उछाला गया कि चारवाक तो उधार लेकर घी पीने की बात करता है। पर ऐसा उसने इसलिए बोला था क्योंकि वो ये बोलना चाहता था कि इस जीवन के बाद कुछ भी नहीं है, तो यहीं पर सब भुगतना पड़ेगा। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ जो करेंगे इसका परिणाम कहीं और मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो चारवाक जो है वो एक प्रकार से बहुत बड़ा भौतिकवादी दृष्टिकोण का अपना एक दर्शन लाया जिसका नाम क्या है, लोकायत, ठीक है। वो किसी भी कार्य में दिव्य या अलौकिक शक्ति को नहीं मानता था। धीरे धीरे 5वीं सदी के आते आते इन भौतिकवादी दर्शन को प्रत्ययवादी दार्शनिकों ने दबा दिया। तो ये जो चारवाक और दूसरे भौतिकवादी दृष्टिकोण ये कमज़ोर होते चले गए। इसकी जगह मीमांसा, सांख्य और ये धीरे धीरे ज़्यादा, ठीक है, प्रभावशाली होते चले गए। और इस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान और आध्यात्मिक साधन को मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग बताया गया और भौतिकवादी दर्शन की निंदा की गई। तो ये स्थापित हो गया कि जैसे अगर आपको मोक्ष चाहिए तो यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ ही करना पड़ेगा। ये भौतिकवादी दृष्टिकोण का जो मार्ग है वो सही नहीं है। तो सांसारिक कार्य का कारण इन्होंने अलौकिक शक्ति को, ईश्वर को बताया, और इस प्रकार से वैज्ञानिक अनुसंधान की प्रगति में ये बाधक सिद्ध हुए। तो एक प्रकार से हम देखते हैं ना, मध्यकाल में भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव दिखाई देता है। इसका कारण यही है कि धीरे धीरे हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोण फेल हो गया और आध्यात्मिक दृष्टिकोण ज़्यादा प्रभावशाली हुआ। चलिए, तो आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि परसों 2 से 6 प्राचीन भारत का पूरा रिवीजन में कराऊंगा, तो उसको आप ज़रूर अटेंड करिएगा। कल मेरा ऑफ रहेगा, ठीक है, यूट्यूब पर स्पेशल पर मैं पढ़ाऊँगा, ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो आप लोग अगर लाइक करिए और सेशन को साथ साथ ज्वाइन करना चाहें तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज कंप्लीट प्रिपरेशन CK लाइव रेफरल कोड को यूज़ करके अवेलेबल है। तो आप मेरे साथ अपने यूपीएससी की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, IR, PS, IR, हिंदी ऑप्शनल। फिर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय, गुड लक, जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।